स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप देख रहे हैं, फैक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कुछ फैक्ट्स लाए हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे कि पहला आपका फैक्ट है क्या, कि रैयत वाली सिस्टम जो है, रेवेन्यू सिस्टम स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, रैयत वाली सिस्टम, इसको आप लोग लिखते जाइएगा मेरे साथ। ये किसने या किस ब्रिटिश ऑफिसर की देन माना जाता है? तो आप टिक करके आना, सर थॉमस। ठीक है, सर थॉमस मुनरो। कहते हैं उन्होंने यहाँ पर ये रेत वाली सिस्टम जो था वो शुरू किया था, सर थॉमस मुनरो ने। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर शुरू हुआ था? तो आप टिक करके आना, मद्रास आपका प्रोविंस। और कब आपका शुरू हुआ? तो टिक करके आना, 1820 में आपका ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरीके से अगर ये पूछा जाए स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट, ठीक है, परमानेंट जो सिस्टम था रेवेन्यू का, वो किसके समय में शुरू हुआ था? तो टिक करके आना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझनी आपको पड़ेगी कि रैयत वाली सिस्टम जो था वो किसके बीच में था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों, रैयत वाली सिस्टम जो था वो किसके बीच में था? आपका फार्मर्स और किसके, सीधे ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ करता था। और जो परमानेंट सिस्टम था आपका, वो आपका ब्रिटिशर्स और जमींदार के बीच में हुआ करता था। ठीक है, यानी कि जमींदार जो है उनसे टैक्स कलेक्ट करके किसको दिया करते थे? ब्रिटिशर्स को दिया करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो आपके लाला लाजपत राय थे, आपने सुना होगा इनका नाम, लाला लाजपत राय। इनको मांडले जेल जो है, ठीक है, मांडले जेल कब भेजा गया था? ठीक है, तो टिक करके आइएगा, 1907 में भेजा गया था। इनके ऊपर जो है ब्रिटिशर्स ने देशद्रोह का इल्जाम लगाया था और फिर इनको मांडले जेल जो है 1907 में भेज दिया गया था। ठीक, देन उसके बाद आपका जो ब्रह्म समाज है, ठीक है, ब्रह्म समाज उस समय का, वो किस सिद्धांत पर, किस फिलॉसफी पे काम करता था? तो एक देव जो है, यानी कि एक देववाद पर काम करता था। ठीक, एक ही देव को मानते थे वो, ना कि मल्टीपल गॉड का सिस्टम वो माना करते थे। कौन? जो ब्रह्म समाज के लोग थे, जिस सिद्धांत को। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सिविल मैरिज एक्ट ब्रिटिशर्स ने कब पास किया था, या कब लेके आए थे सिविल मैरिज एक्ट? तो टिक करके आना कि सिविल मैरिज एक्ट जो है वो आपका ब्रिटिशर्स ने 1872 में पास किया था। और जिसमें लड़कियों की जो मिनिमम शादी की एज कर दी गई थी वो 14 साल कर दी गई थी। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि कितनी कर दी गई थी? तो आप टिक करके 14 साल। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगला आपका इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है कि 1856 में कौन से दो आपके जो एक्ट थे वो पास हुए थे? बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट थे। तो दो आपके एक्ट पास हुए थे उस समय। एक था आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदू विधवा, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कानून। और दूसरा आपका जो एक्ट पास किया गया था वो धार्मिक असुविधा एक्ट पास किया गया था। ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक्ट हैं वो माने जाते हैं और ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम अगला बात करें, नेक्स्ट आपका, तो सर्वोदय समाज की स्थापना, आप में से कुछ लोगों को पता होगा शायद, ये सर्वोदय समाज या आप कह सकते हो सोसाइटी कह लो, की स्थापना जो है वो किसने आधुनिक भारत में की थी? तो आप टिक करके आइएगा, विनोबा भावे साहब ने जो है ये सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। ठीक है, विनोबा भावे आपको याद होगा, सत्याग्रह चलाने वाले। तो ये जो सर्वोदय समाज था, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो शरणार्थी हैं उनका, उनके जो अधिकार हैं और उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोवोक करना या प्रमोट करना। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन आएगा, सर्वोदय समाज किसने स्थापित किया? तो टिक करके आइएगा, विनोबा भावे। इसी प्रकार राधा स्वामी सत्संग, ठीक है, राधा स्वामी
राधा स्वामी आपका सत्संग, इसकी स्थापना अगर पूछे किसने की थी तो शिव दयाल साहब। ठीक है, शिव दयाल, ठीक है, शिव दयाल साहब। ठीक, हिंदी में कुछ इस तरीके से, इंग्लिश में आप बना के लिख लीजिएगा, शिव दयाल साहब ने लिखी। उसके बाद देव समाज जो है, ठीक है, देव समाज, इसकी स्थापना जो है, देव समाज की स्थापना किसने की थी? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भाई देव समाज किसने बनाया था, तब आप टिक करेंगे देव समाज के बारे में। देव समाज के बारे में क्या आपका शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, इन्होंने देव समाज की स्थापना की थी। उसके बाद महाराष्ट्र के रीजन में खास तौर पे अगर क्वेश्चन आए महाराष्ट्र में, ठीक है, खास तौर पे आपके महाराष्ट्र के रीजन में जो विडो रिमैरिज का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने ज्यादा प्रमोट करवाया था? तो विष्णु परशुराम जी। ठीक है, विष्णु परशुराम। ठीक, उसके बाद तारकेश्वर आंदोलन या तारकेश्वर मूवमेंट का संबंध किससे है? तारकेश्वर, ठीक है, तारकेश्वर मूवमेंट, अगर ये क्वेश्चन आए का संबंध किससे है तो ये 1924 में शुरू हुआ था। और जितना भी मंदिरों में करप्शन है, टेम्पल्स में जो करप्शन है, यानी कि मंदिरों में जो भ्रष्टाचार है, उसको मिटाने के लिए जो ये आंदोलन था बच्चों, वो शुरू किया गया। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।